आयशा अकबर जो कि नात खां हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया फर्स्टली तो प्रोग्राम में आने के लिए, और सेकेंडली कि आप यंगेस्ट नात खां हैं और बड़ा खूबसूरत लगता होगा आपको, ऑब्वियसली सुनकर हमने सुना भी है पहले भी। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ आयशा, सबसे पहले तो आपको पता होगा कि बहुत से लोगों की तरफ जब हम मिलाद पढ़ते हैं तो बड़ा डिफरेंट होता है ना, कि कुछ लोग होते हैं जो बाकायदा एक उनकी स्पेसिफिक अमाउंट होती है, वो पहले चार्ज करते हैं कि आप हमें इतने पैसे देंगे, फिर हम इतने घंटे से लेकर इतने घंटे पढ़ेंगे। इस चीज़ को कैसे देखती हैं आप? अजीब लगता है ना हमें। मतलब सरकार के नाम का हदिया तो हम दे ही नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल, कि उनका नाम पढ़ना, उनका नाम लेना ही बड़ी सादत की बात है, ये हर किसी की बस की बात नहीं है। बिल्कुल। और हम अगर नात पढ़ रहे हैं तो अल्लाह पाक का बड़ा करम है कि अल्लाह पाक ने हमें चुना है और हमें तोहफ़ा अता किया कि हम नात पढ़ रहे हैं, सरकार का जिक्र कर रहे हैं। उसका हदिया तो कोई नहीं दे सकता, और ये स्पेसिफिक अमाउंट जो लोग मांगते हैं तो लोग देते भी तो हैं। ये बहुत अच्छी बात की आपने, देते हाँ। लेकिन क्योंकि हमें लगता है शायद इसके बगैर गुजारा नहीं है या इस तरह से, हालांकि जब महफिल सजानी है, उसका नाम लेना है, खुद भी लिया जा सकता है। वो तो नियतों पे डिपेंड करता है ना, कि वो तो नियतें जानते हैं। वो कहते हैं ना, ना मुखड़ा ना मुखड़े दा तिल वेखते, साडे आका जे वेखन ते दिल वेखते। तो वो तो दिल को जानते हैं। तो आपका कभी ऐसे लोगों से इंटरेक्शन हुआ है जो इस तरह से जो पैसे को ज़्यादा फोकियत देते हैं रादर देन जो आप जिस नीयत से पढ़ रहे हैं, जिस खलूस से पढ़ रहे हैं, जिस अकीदत से पढ़ रहे हैं, उसको साइड पे रखते हैं? जब आप अकीदत से पढ़ते हैं तो फिर जो सामने वाले सुनने वाले हैं ना, उनकी भी उन पर असर होता है और उनको ऐसा लगता है कि जैसे हम भी वहीं पहुँच गए। तासीर रखती है। बिल्कुल तासीर रखती है। तो इन लोगों पर मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती, बिकॉज़ हर किसी का अपना माइंडसेट है, और लोग कई अपने वक्त के पैसे भी मांगते हैं कि हम वक्त दे रहे हैं। सही है। और अगर हमारा एक नेम बन कुछ ट्रैवलिंग होता है कि आने जाने का, वो करते हैं, तो ज़रूरी है ना, एक तरह से आप किसी पे बोझ ना डालें। बिल्कुल। आप अपने जिस तरह से किसी के काम आ सकते हैं आप वो तो आए ना, लेकिन एक तरह से तो वो हमारी आवाम पे भी डिपेंड करता है ना। आवाम फिर 2 लाख वालों को क्यों बुलाती है, 10,000 वालों को बुला लिया करें। हाँ जी, सिर्फ जो ट्रैवल का खर्चा वो सिर्फ जाया करें। और ऐसे मैं आपसे पूछना चाहूँगी, एक आम ट्रेंड है एक तरह से, बैठे होते हैं नात खां, वो नात पढ़ रहे होते हैं, शायद वो कहते भी नहीं होंगे इस तरह से करने को। जितने भी लोग महफिल में बैठे होते हैं ना, वो पैसे लुटा रहे होते हैं आगे। सबने नए नोट रखे होते हैं, वो पहले रखते थे हम शादियों के लिए, अब महफिल के लिए रखते हैं। और बाकायदा चलो ठीक है, किसी को हदियातन अकीदतन आप पेश कर रहे हैं, अपनी खुशी से देना चाह रहे हैं, वेल एंड गुड। लेकिन किसी के ऊपर जाकर आप मतलब ऐसे पैसे फेंक रहे होते जैसे क्या है, ये भी बुरा लगता है। वही ना, अदब सबसे पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। तो ये बहुत होता है। तो आप जब कहीं जाती हैं तो ये चीज़ें आप पहले बताते थे कि इस तरह से ना कीजिएगा या ऐसे ना करें तो बेहतर है? हाँ, तो वो बस लोगों की मोहब्बत होती है। कई लोग होता है कि नहीं ये चीज़ पसंद करते हैं, कई लोग वो कहते हैं कि हम लोग ऐसे ही करेंगे तो हमें खुशी मिलेगी या मोहब्बत मिलेगी। तो वो अब उन पे डिपेंड करता है, हम अब क्या कह सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से हमें कुछ सुनाएंगे आप? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं एक कलाम सुनाऊंगी, और दुआ है कि अल्लाह पाक इस कलाम के सदक़े हम सबको मदीना पाक की हाज़िर नसीब फरमाए। तारों को चमक नूर नगीने से मिली है, फूलों को महक आपके पसीने से मिली है। फैज़ान हमारे लिए सब कुछ है, मदीना अरे हमको तो हर एक चीज़ पाक मदीने से मिली है। मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है।
और वो मिल जाता है घर बैठे जो लिखा हो मुकद्दर का, वो मिल जाता है घर बैठे जो लिखा हो मुकद्दर का, और जो किस्मत में ना लिखा हो वो मिलता है मदीने में। तो मैं मदीने की जानिब ना कैसे खिंचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। अर्श आज़म में जिसकी बड़ी शान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है। बहुत खूबसूरत आयशा, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। बहुत और शुक्रिया। जैसे आप देखती होंगे जब भी हम कोई नात पढ़ते हैं ना तो उसमें हमारी दुआ छुपी होती है एक तरह से, और जैसे वो दुआ, जैसे हम नात पढ़ रहे होते हैं ना, वो दुआ अंदर से ऐसे लग रहा होता है शायद कोई कबूलियत की घड़ी हो जाए, हाँ, कि वो एक बिल्कुल। तरह से दुआ पूरी हो जाए। तो आपको ऐसी कौन सी नात लगती है जब आप पढ़ती हैं उसको तो आपको जैसे होता है ना रिकत तारी हो जाना या रोंगटे खड़े हो जाना, और होता है कि बस या अल्लाह किसी इन लफ्ज़ों के सदके या इस तारीफ़ के सदके जो हम कर रहे हैं हमारी दुआएं पूरी कर दे, या मतलब जो भी हम पढ़े हैं वो कबूल कर लें किसी तरह से, या हाँ, आका तक बिल्कुल। पहुंच जाए। ऐसे ही एक कलाम है, ये सब तुम्हारा करम है आका, खूबसूरत। बहुत ही खूबसूरत कलाम है, और जब मैं ये पढ़ती हूँ तो मुझे पता चलता है कि बेशक ये सब तुम्हारा करम है आका। बिल्कुल आयशा, इस तरह से है। मैं चंद दिन पहले इस बारे में ही बात कर रही थी, कहने को तो ये चंद अल्फाज हैं कि बिल्कुल। ये सब तुम्हारा करम है, लेकिन अगर देखा जाए ना तो ये वाकई हर उसका चीज़ करम उस है पर कि ही है। उसने सबके बेशक। भरम रखे हुए हैं, बेशक उसने अब ऐसा तक ही। हमें कायम रखा हुआ है। हमारी क्या औकात है कि हम बिल्कुल। कुछ सांस भी ले सके ना, जिस तरह हम से कहाँ इस हमारे अमाल काबिल हैं। हैं, ये तो बस उनका करम है बेशक, कि उनकी वजह से इतनी इज़्ज़तें, मोहब्बतें और कामयाबियाँ सिर्फ उनकी वजह से है। आयशा अकबर कौन है? नात की वजह से ही आयशा है। नात निकाल दे तो कुछ भी नहीं बचता, बिल्कुल इस तो तरह उनकी से वजह है। से ही है तो सब बस कुछ। उसका ही करम है जो दुनिया बेशक। अब तक कायम है, जो हम अब तक, लेकिन हमारे अमालों में देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है कायम रहने वाला, वो बिल्कुल। चाहे तो क्या नहीं कर सकता, लेकिन ये बेशक। उसका ही करम है उन्होंने जो अब तक भरम बात रखा हुआ है। एक तरह से बनी हुई है। तो मुझे तो पता है, जैसे कि आपको पता है मिलाद पाक का सिलसिला एक स्पेसिफिक मंथ में रबीउल अव्वल के महीने में उरूज पर होता है। वैसे तो सब लोग बिल्कुल, हर माशाल्लाह। महीने अपनी साहिब इस्तिताअत के मुताबिक मिलाद पाक दिलवाते हैं। तो कभी आपकी नज़र से ऐसा कोई वाक़या, ऐसे कोई घराना गुजरा है जहाँ पे आपको लगा हो कि शायद वसाइल उस तरह से महदूद हैं, शायद वसाइल उस तरह से नहीं है, लेकिन जो अकीदत उसकी ज़ात के साथ या एक मोहब्बत है ना सब करने की, ये भी हो जाए वो भी हो जाए, वो बहुत ज़्यादा एक तरह से रहती है, तो वो कभी गुजरे हैं आपकी नज़रों से? बिल्कुल ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है कि हम लोग ना मतलब हमारी फील्ड में कुछ लोग ऐसे आए हैं कि जिसकी वजह से पूरी फील्ड समझे ख़राब हो गई है। तो वो लोग ये समझते हैं कि जो साहिब इस्तिताअत है, जो वेल सेटल्ड है, जो करवा सकते हैं, उनके प्रोग्राम्स में जाना है। लेकिन मैं कहती हूँ कि उन लोगों के पास जाना चाहिए कि जो इस्तिताअत नहीं रखते लेकिन मोहब्बत बहुत रखते हैं, इतनी अकीदत रखते हैं लोग, आपसे मिलेंगे भी ऐसे कि वो झलक रहा ऐसे होता मिलते है हैं कि जैसे मतलब बस वो वहीं पहुँच गए और उनका सब कुछ यही है कि उनको इतनी मोहब्बत होती है सरकार से और इतने दिल से वो सब कुछ करवाते हैं। मैं कहती हूँ कि जो वेल सेटल्ड या जो इस्तिताअत रखते हैं उनसे ज़्यादा मोहब्बत वो रखते हैं। वो तो अक्सर ऐसे होता है कि फॉर्मेलिटी के तौर पे कि या एक मतलब टाइम है, किस टाइम पर होना चाहिए मिलाद, एक दिन है, एक साल में एक दफ़ा करवाना है, तो कई लोग होता है ऐसे, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं। बिल्कुल इस तरह से उनमें ज़्यादा, उनके दिल में लगन ज़्यादा नज़र आती है, लगन ज़्यादा होती है। और बहुत सारे लोग, मैं कहना चाहती हूँ, ऑब्वियसली हम देखते ही है ना जो हकीकत है इस मुआशरे की एक तरह से, कि हम खाने के लिए स्पेसिफिकली जाते हैं कि हमें पता हो ना कि इधर ये वाला जो घर है खाना अच्छा लगता है, यहाँ पे जाना चाहिए। हम ये नहीं देखते कि हम किस नीयत से जा रहे हैं, पता नहीं हम उसकी महफिल में जा रहे हैं, कौन सा गुनाह जो है हमारा जो है वो मुआफ़ हो जाए, कौन सी दुआ है जो कबूल हो जाए, किसके वसीले से कबूल हो जाए। इतने लोग आमीन कह रहे हैं, किसकी आमीन जो है वो हमारी दुआ के हक में चली जाए। तो ये बहुत एक मेजर होता है, जाने का एक रीज़न होना चाहिए।
बस। और वो बुलवाते और ही वो जाते ही वो ये जिनको वो ऑब्वियसली बिल्कुल बुलवाते हैं, सरकार बुलाते हैं, आप ऐसे तो बुलावा के बगैर तो जा ही नहीं सकते। लेकिन कई लोग होता है कि वो तो ठीक है, उसका लंगर पाक है, अच्छी बात है, वो भी एक तरह से देखा जाए लंगर तो उनका ही है, सरकार की वजह से ही मिल रहा है, तो उनकी मोहब्बत है अगर वो आते हैं तो एक बार मैं फिर आपसे ये सुनना चाहूंगी, ये सब तुम्हारा करम है आका। ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम्हीं से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। अमल की मेरे असास क्या है, बजुज़ नदामत के पास क्या है, अमल की मेरे असास क्या है, बजुज़ नदामत के पास क्या है, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, मेरा तो बस आसरा यही है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। बहुत 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 खूबसूरत, माशाल्लाह, बहुत प्यारी आवाज़, और जिस अकीदत से पढ़ी जाती है ना, वो तो बहुत ही खूबसूरत। अल्फाज का तो हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं, जिस तरह से हक भी नहीं अदा कर सकते हैं उन लफ्ज़ों का भी ऑब्वियसली। अच्छा, मुझे आयशा बताएं कि नात पढ़ने का सिलसिला कब शुरू हुआ, कब लगा कि आवाज़ खूबसूरत है, इसको इस वे में लेकर चलना चाहिए? अब्बा जी को लगा था कि आवाज़ अच्छी है और इसको आगे लेकर जाना चाहिए। मेरे बाबा हमारी फैमिली के सबसे पहले नात ख्वां हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो फिर उनकी विश थी कि हम भी इसी फील्ड में आगे जाएं, और उन्होंने बचपन से सिखाया। उसके अलावा उनके दोस्त अहबाब माशाल्लाह मुल्क के मारूफ सना ख्वान मुस्तफ़ा हैं, तो बाकायदा टीचर से सीखते हैं। हाफिज़ मोहम्मद अरशद नक्शबंदी और तौफीक साहब मेरे उस्ताद हैं। और बस यही है कि इनकी प्रोफेशनल लोगों की ही मतलब सोहबत में रहे हैं हम, उनकी तरबियत ही मिली है हमेशा शुरू से, तो उनका एक्सपीरियंस बड़ा काम आया हमारे लिए, इजी हो गया आगे निकलना। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह कॉम्पिटिशन्स में भी गई, पीटीवी की गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, उसके अलावा इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है माशाल्लाह। इंटरनेशनल लेवल का रिसेंटली कंपटीशन हुआ, उसमें भी मैंने गोल्ड मेडल विन किया। खूबसूरत, ज़बरदस्त। और बस ये सरकार के करम से, पेरेंट्स की दुआओं से और टीचर्स की मेहनत से है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब एक टीम वर्क है ना, पूरा इंसान खुद अकेला नहीं चल सकता जब तक पेरेंट्स का सपोर्ट ना हो, तो उनकी वजह से ही है। मतलब कि आपकी जो खूबसूरत आवाज़ है एक तरह से आपको जेनेटिकली मिली है, विरासत में। बिल्कुल, घराना ही हमारा ये है माशाल्लाह। मेरी मम्मा सुरीली है, मेरे नाना वो सुरीले होते थे, तो वो इस वजह से। मेरा भाई माशाल्लाह वो भी पढ़ता है, और छोटी सिस्टर, उसको तो आपने सुना ही था माशाल्लाह। तो आपस में महफिल सजा लेते होंगे आप लोग? बिल्कुल ऐसे ही हर वक्त महफिलें सजती रहती हैं, हर वक्त गुनगुनाते रहते हैं हम लोग। नाश्ते पर बैठते हैं तो कोई कलाम तैयार कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, बाबा उसका ठीक करवा रहे होते हैं, तुमने ऊपर ज़्यादा आवाज़ लगा ली, नीचे करो। इस तरह रिहर्सल होती रहती है हर वक्त। तो मतलब एक घर का एनवायरनमेंट जो है ना, वो एक तरह से बाबरकत ही रहता है जब उसका नाम आप ले रहे होते हैं ना, हर एक की जुबान पर। और वो मैं कहती हूँ कि जो आपकी फील्ड होती है ना,
आप हर वक्त उसी में रहते हैं। अब आप होस्टिंग करती हैं तो आपका हर वक्त यही होगा कि किसी की प्रैक्टिस में रहता है इंसान, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, अब ऐसे नहीं करना, अब ऐसे संभाओ। हम लोग भी ऐसे चुप रह ही नहीं सकते, हम हर वक्त गुनगुनाते रहते हैं बस कुछ ना कुछ नया। मतलब कि फैमिली में एक तरह से अभी भी क्या प्लान है फिर आगे जाने का? गोल्ड मेडल ले लिया एक तरह से, इंटरनेशनली भी और नेशनली भी, हमारा जो सबसे बड़ा चैनल पीटीवी है वहाँ से भी, और अब आगे क्या प्लान है, इसको कैसे परसू करना? मेरा यही था कि मैंने अब नेशनल विन किया था तो मेरा आगे विश यही थी कि इंटरनेशनल विन करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से वो भी कर लिए। तो अब बाकी साथ साथ स्टडीज़ भी चल रही हैं, उसको भी आगे कंटिन्यू किया हुआ है, और इसमें भी मैं चाहती हूँ वन एंड ओनली आयशा अकबर बनूँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अब मतलब ऐसे कि मांगने में हर्ज नहीं है आपको, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मांगना चाहिए। हम कह लेते हैं ना कि सिर्फ इतना चाहिए, बस अल्लाह ताला इतना दे दीजिए, क्यों? उसकी तो ज़ात ही है ना, देने के लिए उसने है। और अल्लाह पाक की ज़ात जितनी बड़ी है उतना बड़ा मांगो उससे। हाँ जी, और वो पूरा करता है। शायद थोड़ा देर से, क्योंकि उसकी हिकमत है और हम जल्दी में हैं, लेकिन वो चीज़ें होती ज़रूर हैं आयशा। जैसे आप कह रही हो कि एक बार सोचा था इंटरनेशनली मिले ना, थोड़ा टाइम लगा होगा, ये नहीं है कि सब अच्छा प्लेट में सच कर मिल जाता है, वक्त के साथ साथ ही सब कुछ होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, टाइमली ही अच्छा लगता है चीज़ें हो, बिला मकसद बिला वजह वो तो होने भी नहीं देगा। और वो जल्दबाजी के काम देर पर थोड़ी रहते हैं, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता वाले जो काम होते हैं वो अच्छे रहते हैं। बिल्कुल इस तरह से देर आया दुरुस्त आया, एक तरह से। अच्छा, जैसे आपके वालिद साहब जो हैं वो एक मारूफ सनाख्वाह हैं, तो मुझे आप बताएंगे क्या कहते हैं, उन्होंने कोई नसीहत की हो आपसे कोई कि आयशा या फिर जो आपकी सिस्टर को जब पढ़ो या जैसे करो या कहीं जाओ, तो ये जो 2-4 बातें हैं ना जो समझाई हो, ये जहन में रखनी है, यहाँ से नहीं पीछे हटना? हाँ, बस उन्होंने एक ये बात की है कि कभी तकब्बुर नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब आप में थोड़ा बहुत भी आ जाता ना कि मैं हूँ, तो वो कहते हैं ना, जिस दावा कीता मैं वाला वो पल विच हो इबलीस गया, उन्हें यार नू वखरिया समझिया सी, मैं की समझा जे मैं हूँ। तो वो जो मैं है ना, वो समझो वहीं पे नाकामी शुरू हो गई है। हमेशा पॉजिटिव रहना है और हमेशा आजी में रहना है और बस झुके रहना है, और जब झुकते हो तो फिर अल्लाह पाक और कामयाबियों से नवाज़। और इसके अलावा वो ये कहते होते हैं कि वहाँ जाना है जहाँ इज़्ज़त मिले, पैसे के पीछे नहीं भागना। पैसा बहुत है, लेकिन ये है कि इज़्ज़त ना मिले तो वहाँ नहीं जाना। करोड़ों रुपए भी लोग दे दे, लेकिन इज़्ज़त नहीं दें तो वहीं नहीं जाना। तो ये बात हमेशा हम याद रखते हैं, और मोहब्बत लगन से पढ़ना है, बस दिल से सरकार का जिक्र हमेशा करना है, तो फिर रास्ते खुलते रहेंगे। बहुत खूबसूरत बात है, बहुत अच्छी बात कही है आपके वालिद साहब ने। एक टाइम पर जाकर हम ये सीखते हैं कि हमें आजिज़ हो जाना चाहिए, और वो सारी उम्र जो है ना वो हम उसी अना में ही गुजार कर आए होते हैं एक तरह से। तो हर एक का एक अपना तरीक़ाकार होता है आजिज़ी में रहने का ना, कुछ लोगों का जैसे किसी से बात कैसे करनी है, सब हर एक का, तो उसको कैसे मेनटेन किया जाए आयशा? मैं कहती हूँ कि कुछ भी हो ना, कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा। मतलब हमारी फील्ड में और बड़े जगह कंपटीशन भी होता है, बड़े लोग आते हैं, वो कहते हैं कि इसको पीछे कर दे, खुद आगे चल जाए, लेकिन मैं बस हमेशा कोई मुझे कुछ सिखाता भी है, कुछ बताता भी है मिस्टेक से, तो मैं सीखती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि यार इसने मेरी गलती क्यों निकाल दी है, मैं कहती हूँ यार कोई बात नहीं, अच्छा है, थैंक यू सो मच। अच्छा, इससे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं मतलब मुझे अपनी में पॉजिटिव वाइब नज़र आती है इस तरह। अच्छा आयशा, ऐसा है कि जब हम ये चीज़ कहते हैं ना कि सिखाया क्यों हमें, तंज क्यों किया, टोका क्यों, ये बहुत अच्छी बात है। मैंने भी रिसेंटली ना, मैं चीज़ों को देखती रहती हूँ क्या चीज़ें, ये पता कैसे अच्छी बात है, जब आपको सब कहने लग जाएंगे ना ज़बरदस्त, बहुत अच्छा कर रही है माशाल्लाह, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब आपका सिलसिला रुक गया, आप वहाँ पे स्टॉप हो गए। जब आपको कह रहे ना कि आप इस तरह से, आप इस तरह से, आप कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है मैं आइंदा इम्प्रूव करूँगी, सिलसिला कभी भी नहीं रुकता। तो सीखने का अमल कभी भी नहीं रुकना चाहिए और रोकना भी नहीं चाहिए। हम लोग इम्परफेक्टली परफेक्ट है, कभी परफेक्ट तो हो ही नहीं सकते हैं, और ये चीज़ हमेशा जहन में रखनी चाहिए कि हमें कुछ नहीं आता, जो हमें सिखा रहा है बड़ी मेहरबानी। ऐसे है, और तारीफों से खुश नहीं होना चाहिए, लिटरली नहीं होना चाहिए, काम रुक जाता है वहीं पर। आप हमेशा इम्प्रूव करो, आप हमेशा सीखो कि मुझे इससे भी अच्छा करना है, इससे भी अच्छा करना है। आयशा, आप हमें कुछ कलाम सुनाएंगे अपना? हाँ बिल्कुल, मैं एक सूफी कलाम है मियां मोहम्मद बख्श का, वो सुनाऊंगी। अव्वल हम्द सना इलाही, जो मालिक हर दा, उस दा नाम चतारन वाला, किसे मैदान ने हर दा,
रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा जे एक कतरा बख्शे मैनू कम बन जांदा मेरा और एक गुनाह मेरा मापे के ते देवन देस निकाला लख गुनाह मेरा अल्लाह के ऊपर दे पावन वाला जे मैं वेखा अमला ते कुछ नहीं मेरे पल्ले जे वेखा तेरी रहमत वल्ले ते बल्ले बल्ले बल्ले। बहुत 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 खूबसूरत आयशा, बहुत ज़बरदस्त। और इसके जो अल्फाज है ना कि अजय मैं वेखा अपने अमला वाले ते कुछ भी नहीं, जे वेखा तेरी रहमत वाले ते बल्ले बल्ले। और ये सिर्फ चंद अल्फाज होते हैं, लेकिन ये जिस तरह से गर्ड करते हैं ना, ये मुझे बड़ा एक खूबसूरत लगता है। मोहम्मद बख्श ने लिखा हुआ तो फिर ऐसा ही होगा। बिल्कुल इस तरह से है। और मुझे लगता है कि हमें इनके लफ्ज़ों पे नहीं, इनकी तासीर पर, इनके अमल पर जाना चाहिए, तो चीज़ें ज़रा लगता है मुझे और आसान होती है। आपकी दुआओं की कबूलियत में एक तासीर रहती है, पढ़ने वाले की वजह से भी और सुनने वालों पे भी ना एक रिक्कत सी तारी होती है। वो एक दफ़ा आंखों में आंसू ज़रूर आते हैं, आपके रोंगटे ज़रूर खड़े होते हैं, आप जो भी एक तरह से कर रहे हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आयशा प्रोग्राम में आने के लिए और इतना खूबसूरत कलाम सुनाने के